दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं गणित का सबसे बेहतरीन और सबसे आसान टॉपिक, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। यहाँ से हर एक वर्ष जो है दो दो अंकीय प्रश्न आता है और ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा पूछा जाता है यहाँ से। तो इसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से जानेंगे और ये दावा है कि यहाँ से बाहर तो एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम इसका बेसिक बता देते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि आपने अभी तक कुछ भी इस चैप्टर के बारे में नहीं पढ़ा है। ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले वृत्त का, ये हमारा वृत्त है। ठीक है, और ये हाँ केंद्र से लेकर के ये परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल मतलब ये पूरा जितना जगह में ये फैला होता है इसको कहते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अगला है वृत्त की परिधि, जो कि होती है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। उसके बाद वृत्त का व्यास निकालने का सूत्र होता है 2 गुना त्रिज्या। व्यास जो होता है त्रिज्या का डबल। ये एक त्रिज्या इधर, तो 2 त्रिज्या हमारा जो होता है व्यास हो जाता है। आगे है वृत्त की त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। वृत्त की त्रिज्या निकालने का सूत्र है व्यास बटा 2। ये दोनों एक के फॉर्मूला से निकलता है। ठीक है, ये तो वृत्त का बात किए। अब बात करते हैं अर्धवृत्त का, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न काफी पूछा जाता है। तो ये हमारा अर्धवृत्त है। जब वृत्त को 2 बराबर भाग में बांट देते हैं तो प्रत्येक भाग अर्धवृत्त हो जाता है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कुछ नहीं है, जितना वृत्त का क्षेत्रफल जितना आता है उसका आधा कर देते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, इसका आधा कर देंगे तो पाई स्क्वायर बटा 2। ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वह होती है पाई आर प्लस 2r। ठीक है, पाई आर प्लस 2r। अगर यहाँ से हम r को कॉमन ले लेंगे तो r हमारा कॉमन चले जाएगा इंटू पाई प्लस 2, ये बच जाएगा अंदर में। अब बात करते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का भी एक क्षेत्रफल वाला सवाल निश्चित आता है। तो ये देखिए, किसी वृत्त को जब हम 4 बराबर भागों में बांटते हैं तो प्रत्येक भाग जो होता है अपने आप में चतुर्थांश हो जाता है। ठीक है, और चतुर्थांश में ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होना चाहिए। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा तभी चतुर्थांश होगा। ठीक है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर बटा 4। पाई आर स्क्वायर बटा 4। अब एक और थोड़ा सा बच गया है पहिया से संबंधित। पहिया देखिए, पहिया मान लीजिए ये हमारा पहिया है। एक ही पहिया का ये 3 कंडीशन है। पहिया को घुमाए पहला कंडीशन में तो पहिया का ये धुरी यहाँ पर चले आया, धुरी नहीं एक पॉइंट मान लिए, फिर घुमाए तो फिर इस जगह चले आए। मतलब एक ही पहिया को जब हम एक बार पूरा घुमा देते हैं तो पहिए द्वारा जो एक चक्कर में तय दूरी होती है वह परिधि के बराबर होती है। किसके बराबर? परिधि के बराबर। पहिए द्वारा एक चक्कर में जितनी दूरी तय की जाती है वह हमारी परिधि होती है। और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। और छोटा सा टॉपिक बच गया है त्रिज्यखंड। ठीक है, त्रिज्यखंड 2 भागों में बटा होता है। ये छोटा सा है तो इसको लघु त्रिज्यखंड कहेंगे, और ये पीछे में बड़ा सा है तो इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जबकि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है कि सबसे पहले आप पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, जो बच जाएगा वही हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। एक और यहाँ पर चीज छूट गया है कि ये मान लीजिए हमारा ये चाप है। ठीक है, इस चाप की लंबाई का सूत्र पूछा जाता है। यहाँ से 2 अंकीय भी आता है। तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। उसके बाद थोड़ा सा घड़ी से संबंधित प्रश्न आता है। इस घड़ी में जो हम अंदर वाला वृत्त लिए हैं उसी को कंसीडर किए हैं। ये बाहर खाली जो है चमकाने के लिए ले लिए हैं, बाहर का कोई लेना देना नहीं है इस प्रश्न से। घड़ी क्या करती है कि 60 मिनट में
मिनट का सुई, ठीक है। सबसे पहले मिनट का सुई क्या करती है, 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगाती है, और अगर एक चक्कर लगाती है इसका मतलब 360 डिग्री का कोण बनाती है ना। वृत्त के केंद्र पर 360 का कोण बनता है। तो घड़ी की मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, तो 360/60 यानी 6 डिग्री का कोण। ये हम ऑब्जेक्टिव में भी बताए थे, यहाँ भी रिवीजन करा रहे हैं। उसी तरह घड़ी के घंटे की सुई की अगर हम बात करें, तो घड़ी का जो घंटा का सुई होता है, एक चक्कर पूरा करने में उसको 12 घंटे का समय लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 घंटे में वह जो है 360 डिग्री का कोण बनाएगी। एक चक्कर पूरा होगा 360 बनेगा। तो 1 घंटे में कितना, तो 360/12 यानी 30 डिग्री। घंटे का सुई 1 घंटे में 30 डिग्री। अगर कहीं पूछेगा 3 घंटे में कितना कोण बनाएगी, तो 30 या 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जरूरत हमको जहां पर पड़ेगा वहां पर आपको याद दिलाएंगे। फिलहाल इतना ही हमारा बेसिक था। अब देखते हैं हम अपना पहला प्रश्न। कहता है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर हो। अब यहाँ पर हमको परिधि दिया गया है और पूछा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अभी तुरंत बताए थे πr²/4। तो देखिए वृत्त की परिधि दिया गया है 22 सेंटीमीटर, वो लिख लिए हैं। और वृत्त की परिधि का सूत्र हमारा होता है 2πr, 22 के बराबर रख देंगे। तो पाई का मान रखेंगे, 2 के जगह 2 रख दिए, पाई की जगह रख दिए 22/7 गुना r बराबर 22। अब ये हमारा 22 से 22 चला जाएगा एक बार में। ये 2 हमारा गुणों में है, उधर भेजेंगे भाग में, और ये 7 हमारा भाग में है, उधर भेजेंगे गुणों में। ठीक है, तो ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ से हमारा त्रिज्या का मान पता चल गया, कितना, 7/2 सेंटीमीटर। अगर हमको त्रिज्या पता चल गया तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या होता है, πr²/4। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान निकालने 7/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर इंटू 4 को नीचे में रखना है तो 1/4 इधर रख दिए। 22/7 गुना आर दिया है 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार गुना 7/2 गुना 7/2 गुना 1/4। यहाँ पर 7 से 7 हमारा चले जाएगा एक बार में, 2 से ये 11 बार में। अब नहीं जाएगा तो ऊपर में हो जाएगा 11 गुना 7 77, और नीचे में हो जाएगा 4 दूनी 8, 77/8 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण और काफी आसान सवाल था, ठीक है। ये प्रश्न 2023 के एग्जाम में आया है। उम्मीद है कि 2024 में भी इस तरह का एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या अगला। कहता है यदि एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, ठीक है। सबसे पहले देखिए अर्धवृत्त बोला है, अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास हमको निकालना है, व्यास। तो दिया गया है अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 36 सेंटीमीटर, और अभी तुरंत सूत्र बताए थे, क्या होता है अर्धवृत्त का परिमाप, क्या होता है πr+2r, या अगर r कॉमन ले लेंगे तो π+2 बचेगा अंदर में, बराबर 36। और पाई का मान रख देंगे 22/7 प्लस 2, 2 को 2/1 लिखेंगे। अब हल कर देंगे इसको। r इंटू 7 और 1 का एलसीएम हमारा 7 होगा, 7 से 7 एक बार में, 1 गुना 22 22, 1 से 7 7 बार में, 7 गुना 2 14 बराबर 36। r गुना 22 और 14 36/7 हो जाएगा। यहाँ ये गुना में, उधर टपाएंगे भाग में। भाग में कटता तो है नहीं, तो कटाने के लिए फिर से गुना में बदलेंगे। गुना में बदलते हैं तो क्या होता है, ये पलटी मार देता है। तो 7 हमारा ऊपर और 36 नीचे। अब 36 से 36 एक बार में चला जाएगा, तो r बराबर 1 गुना 7 क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ये तो मेरा त्रिज्या निकला। हमको सवाल में बोला कि इसका व्यास बताइए। तो अगर हम त्रिज्या निकाल लिए तो व्यास का सूत्र बताए थे, 2 गुना त्रिज्या होता है। इसीलिए अर्धवृत्ताकार चांद का व्यास यानी d बराबर 2 गुना त्रिज्या। त्रिज्या का मान 7 दिया है, तो 2 गुना 7 14 सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर है। थोड़ा सा जो है तबियत डाउन चल रहा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 कहता है एक वृत्त
जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है में उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, यहाँ पर हमको केंद्रीय कोण दिया गया है 60 डिग्री, ये और ये चाप, तो यही मान लीजिए ये और ये त्रिज्या मिलके जो है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। पूछा है इस चाप का लंबाई APB का लंबाई, ठीक है, APB का लंबाई निकालना है हमको। तो यहाँ पर दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर, केंद्रीय कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। पूछा है चाप APB की लंबाई, तो बताए थे सूत्र पाई r थीटा बटा 180 डिग्री, ये चाप का सूत्र बताए थे। या आपको एग्जाम में ऐसे भी देखने को मिल सकता है, ये पाई r 2 थीटा बटा 360 डिग्री, इस तरह से भी आता है, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई r, फिर भी कटाएंगे तो बात वहीं चला जाता है, इसीलिए हम लिखे हैं पाई r थीटा बटा 180 डिग्री। अब पाई का मान रख दिए 22/7 इंटू आर का मान दिया है 21, तो 21 इंटू थीटा का मान 60 दिया है तो 60 रख दिए और नीचे में 180, 60 से 180 3 बार में, 3 से जाएगा ये 7 बार में, फिर 7 से 7 चले जाएगा, क्या बचा 22 का 22 बच गया हमको। तो चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर, यही हमारा उत्तर। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। ये घड़ी वाला सवाल आ गया, हम बताए थे तुरंत घड़ी का कंसेप्ट। कहता है कि एक घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 4 घंटे में रचित क्षेत्रफल। तो मान लीजिए ये घड़ी का घंटा का सुई है, इसका केंद्र O मान लेते हैं, ठीक है। अब बताए थे एक घंटे में जो घड़ी की सुई है 30 डिग्री का कोण बनाती है, यहाँ पर लिखे भी हैं, चूंकि घंटे की सुई एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, इसीलिए 4 घंटे में कितना बनाएगा, तो 30 गुना 4 120 डिग्री। तो इस थीटा का मान हमको पता चल गया 120, 4 घंटा में घड़ी इतना कोण बनाएगी और इसी भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो ये तो हमारा लघु त्रिज्यखंड हो गया, नहीं हो गया, जिसमें हमको ये त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, एंगल दिया है, तो ये हमारा लघु त्रिज्यखंड हो गया। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बताए थे, क्या, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ लिखे हैं इसीलिए घंटे की सुई द्वारा 4 घंटे में रचित क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर थीटा का मान 120 डिग्री निकाले थे, क्योंकि 1 घंटे में 30 तो 4 घंटे में 120, 120 बटा 360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान होता है 6 दिया था ऊपर में, सुई का लंबाई न 6 दिया है, तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर मतलब 2 बार गुना, 6 गुना 6, कटा देते हैं, 120 से ये 3 बार में जाएगा, 12 3 36, अब 3 से ये 2 बार में, 3 दूनी 6, अब तो नहीं खटेगा, तो गुना कर देते हैं, 22 गुना 2 44, 44 गुना 6 6 चौक 24, 6 चौक 24 2 26, 264 नीचे में 7, तो 264/7 वर्ग सेंटीमीटर, यही हमारा उत्तर। अब देखते हैं आखिरी प्रश्न, ठीक है, इसके बचे हुए प्रश्नों को अगले भाग में जरूर हम बताएंगे, आज थोड़ा सा काम है इसीलिए 5 ही प्रश्न ले रहे हैं। कहता है इसमें कि एक अर्ध वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप 360 मीटर है। परिमाप दिया गया है 360 मीटर, वही लिखे हैं अर्धवृत्ताकार पार्क का परिमाप दिया है 360 मीटर। तो अर्धवृत्त का परिमाप अभी तुरंत बताए थे कि पाई आर प्लस 2 आर होता है, अगर आर को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में बचता है पाई प्लस 2 बराबर 360, आर के जगह आर रख दिए, पाई का मान 22/7 प्लस 2 का 2, ठीक है, 2 को 2/1 लिख के 7 और 1 का एलसीएम 7, 7 से 7 एक बार में, 1 गुना 22 22, 1 से 7 7 बार में, 7 गुना 2 14, इधर 360 का 360 है, ये डिग्री नहीं होगा मीटर दिया है। अब 22 और 14 हमारा 36/7 हो जाएगा बराबर 360। यहाँ पर ये हमारा गुना में है, उधर टपाएंगे भाग में, भाग में कटता नहीं है इसीलिए उसको फिर से बदलना पड़ेगा गुना में। अब गुना में बदलेंगे तो अंक क्या होगा, पलटेगा, तो 7 नीचे में था तो 7 ऊपर में, 36 ऊपर में था 36 नीचे में,
36 से ये 10 बार में जाएगा, 36 है 360, 10 गुना 7 कितना 70 मीटर। ये हमको त्रिज्या पता चल गया। अगर त्रिज्या पता चल गया तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 2। ये हम सूत्र बताए थे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो पाई का मान रख दिए 22/7 इंटू आर का मान 70 है, तो 70 स्क्वायर है तो 2 बार गुना 70 गुना 70। नीचे में 2 है तो यहाँ 1/2 अलग कर दिए हैं। अब 7 से 70 ये 10 बार में, अब 2 से एक इसमें खिलाए 5 बार में। अब तो कटेगा नहीं क्योंकि नीचे का कहानी खत्म। 22 पंच 110, 110 गुना 70 तो 770 पर एक ठो जीरो 7700 मीटर स्क्वायर है। यही हो जाएगा हमारा उत्तर। तो कुल मिलाकर के आज हम 5 प्रश्नों को जाने। बिल्कुल आसान चैप्टर है, अगले भाग में बचे हुए सभी प्रश्नों को करेंगे। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।